नमस्कार। आपकी सैलरी, आपके घर का किराया या किसी और जरिए से होने वाली इनकम, इन सब पर टैक्स का जाल कैसे बुना जाता है? इस एक्सप्लेनर में हम इनकम टैक्स के इन्हीं 3 सबसे अहम हिस्सों को आसान भाषा में समझेंगे। आपकी आय, आपका टैक्स और आपका ज्ञान, ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। और जितना गहरा आपका ज्ञान होगा, उतना ही मजबूत आपका कंट्रोल होगा अपने फाइनेंसेस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी की हर बारीकी समझेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे हाउस प्रॉपर्टी और दूसरे इनकम सोर्सेज पर। उसके बाद आपके कुछ खास सवालों के जवाब और आखिर में एक सुपरफास्ट रिवीजन। चलिए शुरुआत करते हैं उस इनकम से जो शायद हम सब की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी। देखिए, टैक्स कानून में सैलरी शब्द का एक ही मतलब है और उसकी नींव है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का रिश्ता। मतलब साफ है, एक मास्टर होना चाहिए और एक सर्वेंट। अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तभी उस इनकम को सैलरी माना जाएगा। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सैलरी छोड़ना और सैलरी सरेंडर करना। सुनने में एक जैसा लगता है ना? लेकिन टैक्स की दुनिया में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप बस अपनी सैलरी लेने से मना कर देते हैं तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है ये तो आपकी इनकम है, इस पर टैक्स लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे सरेंडर करते हैं तब जाकर आप टैक्स से बच सकते हैं। तो सैलरी पर टैक्स कब लगता है? सेक्शन 15 का नियम बिल्कुल सीधा है। जब सैलरी ड्यू हो जाए या जब आपको मिल जाए, इन दोनों में से जो भी पहले हो। इसका सीधा साधा मतलब ये हुआ कि अगर आपको अगले साल की सैलरी एडवांस में मिल गई तो भाई टैक्स भी इसी साल देना पड़ेगा। ओके, तो सैलरी के कोर कॉन्सेप्ट के बाद अब आते हैं उसके कंपोनेंट्स पर, यानी अलाउंसेस और डिडक्शंस। ये वो एक्स्ट्रा पैसा है जो आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ खास खर्चों के लिए देता है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, अलाउंसेस को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हैं वो जो पूरी तरह टैक्सेबल हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस। फिर आते हैं पार्टली एग्जेम्प्ट, जैसे कि एचआरए, जहां आपको कुछ हिस्से पर छूट मिलती है। और आखिर में आते हैं फुली एग्जेम्प्ट, जो पूरी तरह टैक्स फ्री हैं। एचआरए ये एक ऐसी चीज है जिसे हर सैलरीड पर्सन समझना चाहता है। इसकी टैक्स छूट कैसे कैलकुलेट होती है? इसके 3 सिंपल स्टेप हैं। पहला, आपको एक्चुअल एचआरए मिला कितना। दूसरा, आपने जितना रेंट दिया उसमें से अपनी सैलरी का 10% घटा दीजिए। और तीसरा, अगर आप मेट्रो सिटी में हैं तो सैलरी का 50% वरना 40%। अब इन तीनों अमाउंट्स को कैलकुलेट कीजिए और इनमें से जो भी सबसे कम है, बस उतने अमाउंट पर ही आपको टैक्स छूट मिलेगी। ग्रॉस सैलरी मिलने के बाद सीधे टैक्स नहीं लगता। सेक्शन 16 आपको कुछ राहत देता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी राहत है 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये सबको मिलता है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। इसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस की छूट सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है। और हाँ, जो प्रोफेशनल टैक्स आपने भरा है उसकी भी कटौती आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ पेड बेसिस पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लंबी सर्विस के बाद मिलने वाले फ्रूट्स की, यानी रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जैसे ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड। इनके टैक्स रूल्स समझना आपके फ्यूचर के लिए बेहद जरूरी है। प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ, यहां 2 तरह के फंड हैं, रिकग्नाइज्ड और अनरिकग्नाइज्ड। इस टेबल में फर्क बिल्कुल साफ है। रिकग्नाइज्ड पीएफ या आरपीएफ में आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। एम्प्लॉयर का 12% तक का कंट्रीब्यूशन टैक्स फ्री, 9.5% तक का ब्याज टैक्स फ्री और 5 साल बाद विड्रॉवल भी टैक्स फ्री। लेकिन अनरिकग्नाइज्ड पीएफ या यूआरपीएफ में जब तक पैसा जमा हो रहा है कोई टैक्स नहीं लगता, पर जैसे ही आप पैसा निकालते हैं, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उस पर मिला ब्याज दोनों आपकी सैलरी इनकम मानकर टैक्सेबल हो जाते हैं। अब बात ग्रेच्युटी और पेंशन की। यहाँ नियम गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए थोड़े अलग हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ग्रेच्युटी और लमसम पेंशन पूरी तरह टैक्स फ्री है। बाकी सबके लिए ग्रेच्युटी पर 20 लाख रुपए की एक स्टैट्यूटरी लिमिट तक छूट है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जो पेंशन आपको हर महीने मिलती है वो सबके लिए 100% टैक्सेबल है। तो ये तो हुई सैलरी की बात, लेकिन इनकम सिर्फ सैलरी से नहीं आती। कई लोग घर से रेंट कमाते हैं या दूसरे जरियों से। आइए इन पर टैक्स के रूल्स पर एक झट से नजर डालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप सिर्फ घर का किराया नहीं लेते, उसके साथ फर्नीचर या दूसरी सर्विसेज का पैसा भी लेते हैं। इसे कहते हैं कंपोजिट रेंट। अब इस पर टैक्स कैसे लगेगा? कानून कहता है अगर आप घर और फर्नीचर का किराया अलग अलग कर सकते हैं तो आसानी से कर लीजिए। घर का किराया हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा और बाकी का अदर सोर्सेज में। लेकिन अगर ये किराया इनसेपरेबल है तो पूरा का पूरा अमाउंट अदर सोर्सेज हेड में जाएगा। इतना सब कुछ जानने के बाद दिमाग में कुछ सवाल आना लाजमी है।
तो चलिए अब वक्त है आपके उन्हीं आम सवालों के सीधे और सटीक जवाब का। और ये रहा सबसे बड़ा कंफ्यूजन। एडवांस सैलरी और एडवांस अगेंस्ट सैलरी सुनने में बिल्कुल भाई भाई लगते हैं, लेकिन टैक्स के मामले में ये दुश्मन है। तो आखिर टैक्सेबल कौन सा है? एडवांस सैलरी का मतलब है आपने फ्यूचर की मेहनत का पैसा आज ले लिया, तो यह है आपकी इनकम और इस पर टैक्स लगेगा। लेकिन एडवांस अगेंस्ट सैलरी सैलरी नहीं है, ये आपके एम्प्लॉयर से लिया गया एक लोन है, एक उधार है, और लोन पर टैक्स नहीं लगता। तो याद रखिए, एक इनकम है, दूसरा लोन है। सिंपल। अगला सवाल ग्रेच्युटी से जुड़ा है। जब हम कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपने 10 साल और 7 महीने काम किया, तो क्या वो 7 महीने पूरा साल गिने जाएंगे या नहीं? इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में आते हैं या नहीं। अगर आप आते हैं तो नियम आपके फेवर में है। 6 महीने से ज्यादा की सर्विस को पूरा 1 साल मान लिया जाता है, यानी 10 साल 7 महीने बन जाएंगे 11 साल। लेकिन अगर आप इस एक्ट में कवर्ड नहीं हैं तो कानून थोड़ा सख्त है। वो कहता है हम सिर्फ पूरे साल गिनते हैं, फ्रैक्शन ऑफ द ईयर को इग्नोर कर दिया जाएगा। चलिए अब घड़ी की सुई को तेज करते हैं और 30 सेकंड के अंदर इस पूरे सेशन के की पॉइंट्स को दिमाग में लॉक कर लेते हैं। रेडी? स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्लैट 50,000, एचआरए एग्जाम्पशन 3 में से जो सबसे कम हो, आरपीएफ में एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन 12% तक माफ, ग्रेच्युटी की मैक्सिमम टैक्स फ्री लिमिट 20 लाख और प्रोफेशनल टैक्स जब पे किया तभी डिडक्शन मिलेगा। टैक्स कानून की हर डिटेल, हर नियम एक कहानी कहता है। खूबसूरती इन्हीं बारीकियों में छिपी है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या आप इन पर ध्यान दे रहे हैं? ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।